दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार के साथ ही हम आपको आपका राशिफल भी बताएंगे। इसके अलावा आज चर्चा करेंगे लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न करें। जी, लक्ष्मी की सबको अपेक्षा है, स्थिर लक्ष्मी हो घर में, लक्ष्मी जी सदा सदा पधारी रहें, क्योंकि कहते हैं जिस घर में तुम रहती सब सुख आ जाता है ना। तो लक्ष्मी जी की कृपा अगर आपके घर में है तो सब कुछ मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि लक्ष्मी जी कैसे प्रसन्न होंगी, आज केवल इसी पर चर्चा होगी। इसके अलावा फिर आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 07714000877। अब से आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शब संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का पौष महीने के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और दिन शुक्रवार। प्रतिपदा दिन को 11:34 तक, मृगशिरा नक्षत्र दोपहर को 2:59 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे और आज का राहु काल 10:34 से 11:56 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक छोटी सी सूचना। हमारे लाखों लाख दर्शक हैं जो अपने निजी समस्याओं के बारे में सलाह लेना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि सभी के कॉल्स का इस कार्यक्रम में नहीं लग पाते। ऐसी स्थिति में हमने अपने दर्शकों के लिए अपना मोबाइल नंबर, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है, वो दिया 9893363928 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9753039055। ये दोनों मोबाइल नंबर हैं जिस पे व्हाट्सएप भी है। आप दोनों ही मोबाइल में, किसी एक मोबाइल या दोनों ही मोबाइल में आप अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिख करके अपना प्रश्न लिख दें और फिर इंतजार करें। सबसे पहले आपकी हॉरोस्कोप आएगी और फिर पंडित जी से बात हो पाएगी, तो आप अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। मतलब आप उदास होने की जरूरत नहीं। यदि आपका चैनल पर प्रोग्राम में आपका नंबर नहीं लगता, कॉल नहीं लगता, तो भी आप पंडित जी से बात कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेल में भी आप प्रश्न लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है pstripathi9@gmail.com। इस पर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके आप अपना प्रश्न लिख सकते हैं और अपना जवाब पा सकते हैं। चलिए, तो अब मुद्दे की बात पर आए। आज लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है, तो लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी आमो खास कैसे क्या करे जिसके चलते उन्हें लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त हो जाए। तो आज हम चर्चा करेंगे लक्ष्मी को अति प्रिय पारिजात वृक्ष की। बड़ा आसान है, सभी अपने घर में पारिजात वृक्ष लगा सकते हैं। तो ये सुंदर वृक्ष है, बड़ा सुगंधित है और कहते हैं कि इसके फूल, पत्ते, छाल सब औषधि के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये सारे भारत में पैदा होता है, बड़ा सुगंधित है, बड़ा सुंदर है, रात को खिलता है और सुबह मुरझा जाता है। एक कथा है कि हरवंश पुराण में ऐसे एक वृक्ष का उल्लेख मिलता है जिसको छूने से देव नर्तकी उर्वशी की थकान मिट जाती थी। पारिजात नाम के इस वृक्ष के फूलों को देवमुनि नारद ने श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा को दिया था और इस अद्भुत फूलों को पाकर के सत्यभामा श्री कृष्ण से जिद कर बैठी कि पारिजात वृक्ष को स्वर्ग से लाकर उनकी वाटिका में आरोपित किया जाए। पारिजात वृक्ष के बारे में श्रीमद् भगवत में भी उल्लेख है। चोदितो भर्ग योत्पाटे पारिजातम गरुत्मते आरोप्य सेन्द्रान विबुधान निजत्योपानयत पुरम। सत्यभामा की जिद पूरी करने के लिए जब कृष्ण ने पारिजात वृक्ष लाने के लिए नारद मुनि को स्वर्गलोक भेजा तो इंद्र ने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब पारिजात देने से जब मना कर दिया तो भगवान कृष्ण ने गरुड़ पर सवार होकर स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और पारिजात प्राप्त कर लिया और फिर ये पारिजात सत्यभामा की वाटिका में आरोपित कर दिया और भगवान श्री कृष्ण ने पारिजात को लगाया तो था सत्यभामा की वाटिका में, परंतु फूल उनकी दूसरी पत्नी रुक्मिणी की वाटिका में गिरते थे। लेकिन श्री कृष्ण के हमले और पारिजात के छीन लेने से रुष्ट हुए इंद्र ने कृष्ण और पारिजात दोनों को श्राप दिया। मान्यता यह है कि पारिजात नाम की एक राजकुमारी हुआ करती थी जिसे भगवान सूर्य से प्यार हो गया था, लेकिन अथक प्रयास करने के बाद भी सूर्य ने पारिजात के प्यार को स्वीकार नहीं किया, जिससे खिन्न होकर राजकुमारी पारिजात ने आत्महत्या कर ली और जिस स्थान पर पारिजात की समाधि बनी वहीं पर पारिजात नामक वृक्ष ने जन्म लिया। इसी कारण पारिजात वृक्ष को रात में देखने से ऐसा लगता है जैसे वो रो रहा हो। लेकिन सूर्य के उदय के साथ ही पारिजात की टहनियां सूर्य को देख करके लालिमा युक्त हो जाती है। ज्योतिष में भी पारिजात का बड़ा महत्व है। कहते हैं धन की देवी लक्ष्मी को भी पारिजात अत्यंत प्रिय है। तो जिस घर के दरवाजे पर पारिजात का वृक्ष होता है वहां पर लक्ष्मी का वास होता है।
अब यदि कोई ओम नमो मणिरुद्राय आयुध धराय एवं वांछितम संक्षतम पूरे पूरे एक ह्रीं क्लीं ह्रौं मणि भद्राय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए नारियल पर पारिजात पुष्प अर्पित करें और पूजा के इस नारियल और फूलों को लाल कपड़े में लपेट करके पूजा स्थल में स्थापित कर दे तो उसके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। ये पूजा साल के 5 मुहूर्तों में की जा सकती है। पहला होली में, दूसरा दीपावली में, तीसरा ग्रहण में, चौथा रवि पुष्य नक्षत्र में और फिर गुरु पुष्य नक्षत्र में करें तो ये बड़ा उत्तम होता है। अब वैसे देखें तो पारिजात वृक्ष बड़ा अच्छा है। पारिजात सभी प्रकार के रोगों के निदान के लिए, जैसे बवासीर है उसके लिए बड़ा रामबाण है, बीज का सेवन किया जाए तो ये ठीक हो जाता है। पारिजात के फूल हृदय रोगों के लिए काफी अच्छे होते हैं। वर्ष में 1 माह पारिजात पर फूल आने पर यदि इन फूलों का रस कोई लेवे तो हृदय रोग से बच सकता है। इतना ही नहीं, पारिजात की पत्तियों को भी पीस करके शहद में सेवन करने से सूखी खांसी भी ठीक हो जाती है। तो इस तरह से हम देखें कि पारिजात का वृक्ष, पत्ते, छाल, पत्तियों को भी त्वचा पर लगाने से त्वचा संबंधी रोग ठीक हो जाते हैं। पारिजात की पत्तियों से बने हर्बल तेल का भी त्वचा रोगों में भरपूर इस्तेमाल किया जा सकता है। पारिजात की कोपल अगर 5 काली मिर्च के साथ महिलाएं सेवन करें तो इस रोग में लाभ मिलता है। और वहीं पारिजात के बीज जहां हेयर टॉनिक का काम करते हैं, वहीं इसकी पत्तियां जूस क्रॉनिक बुखार को भी ठीक कर देती। इस नजरिए से देखें तो पारिजात अपने आप में एक संपूर्ण औषधि है और सब प्रकार से लक्ष्मी का वास है। लक्ष्मी इससे अट्रैक्ट होती है। यानी लक्ष्मी को आकर्षित करना चाहते हो तो भैया अपने घर के आसपास में या घर के दरवाजे पर एक पारिजात वृक्ष लगा दें। पारिजात वृक्ष के पत्तों का एक सबसे अच्छा समाधान होता है साइटिका, गृद्धसी एक रोग होती है जो मतलब कमर का दर्द, कमर से लेकर पैरों के नीचे जो नस जाती है ये उसके दर्द को भी दूर करती है। तो मतलब ये एक बहुत अच्छा वृक्ष है और इसको अपने घर के दरवाजे पर लगाना चाहिए और इसके फूलों को भगवान को चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को चढ़ाना चाहिए, जिससे लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं। देखिए आज हमने बहुत अच्छी बात बताई कि पैसों की जरूरत सबको है और पैसों को प्राप्त करने के लिए आप पारिजात के वृक्षों की सेवा करें, पारिजात के वृक्ष का सेवन करें, पारिजात के वृक्ष की कृपा लेकर के और महालक्ष्मी की पूजा करें तो निश्चित तौर पर आपकी परेशानी दूर होगी। और साथ में जो बहुत पैसा कमाना चाहते हो उन्हें पारिजात वृक्ष के फूलों के साथ श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी आकृष्ट होती है। तीसरी बात और भी है, यदि आप लक्ष्मी को अपने घर में स्थिर रखना चाहते हो तो आपके घर में सभी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी नहीं हो और इसके लिए आपको चाहिए कि आप अपने घर में घी का दिया जरूर जलाएं और धूप, अगर आप गूगल का धूप अगर घर में लगाएंगे तो निश्चित तौर पर इससे फायदा होगा और आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा। देखिए तो हमने स्थिर लक्ष्मी को बनाए रखने के लिए हमने बहुत सारे उपाय बताए। अब हमारे साथ दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले दर्शक हैं दीपक। वाह दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ पंडित जी। कहाँ बोला था सो? रायपुर से। रायपुर से। बेटी का नाम क्या है? सरना देवांगन। सरना जी। डेट ऑफ जन्म तारीख का है? 11/10/2011 और जन्म समय 3:35 दोपहर के कि रात के? वो रात के। और जन्म स्थान रायपुर ही। अभिलेखक का कौन क्लास में है? 6वीं पढ़ा है पंडित जी। तो तबियत बहुत ज्यादा खराब होती है। हाँ तबियत अब बड़ खराब होते है, कैसे ठीक हो ही। इस बच्ची का जन्म लग्न सिंह राशि इसकी मीन है, रोगेश शनि दूसरे स्थान में बैठे हैं। इसका मतलब है कि इस बच्ची को थोड़े से एलर्जी की, थोड़े से ऑर्थोपेडिक पेन यानी हड्डियों का दर्द हो सकता है, एलर्जी की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, यानी मेटाबॉलिज्म वीक हो सकता है, मतलब खाना पचने में भी तकलीफ आ सकती है। अब सवाल ये है कि सबका निदान क्या हो सकता है। आइए ग्रहों की दशाएं भी देख लें। इस समय ग्रहों की दशाएं क्या कहते हैं। क्या ऐसी कोई दशा चल रही है जिससे मेटाबॉलिज्म वीक होता और दिखाई पड़ रहा है? जी, बुध की महादशा में बुध का ही अंतर है और बुध की दशा में तनाव थोड़ा सा ज्यादा होता है और प्यूबर्टी एज है तो मुझे ऐसा लगता है कुछ हार्मोनल चेंज
चेंजेस भी हो सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट को बच्चे को दिखाएं। दूसरा, इस बच्चे के लिए बुध की शांति, और बुध की शांति के लिए अपने घर में गणपति का पूजन शुरू कर दें। ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला सुबेरे शाम बेटी को कहें, जाप करे, और इस बच्ची को एक 4 कैरेट का पुखराज और 4 कैरेट का माणिक्य धारण कराएं। बच्ची जल्दी स्वस्थ होगी और बढ़िया नाम करेगी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं अलका। अलका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी प्रणाम। एकदम प्रणाम। थोड़ा जोर कर बोलो ना। हाँ पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती थी। हाँ। मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ 1/8/1993, सुबह 8:15 का जन्म, और जन्म स्थान खुर्दा, जिला बुलंदशहर। बहुत अच्छा, बताइए क्या जानना चाहती हैं। गुरुजी, मैं ये पूछना चाह रही थी, ये पीसीएस की तैयारी कर रहा है, इसका पीसीएस में सिलेक्शन होगा और कब तक होगा? और गुरुजी, इसकी शादी सिलेक्शन के बाद होगी या पहले होगी? क्या बच्चे को कोई लड़की पसंद है? नहीं जी। ये कैसे मालूम आपको? अभी पंडित जी ने कहा, एक ब्राह्मण ने कहा है तेरा साल बड़ा अच्छा होगा। एक बार बच्चे से पूछ कर देखिएगा, बच्चा तेरे को कोई लड़की पसंद है? क्योंकि गुरुजी ने कहा है। बच्चा अगर हाँ कहे तो फिर 2 बातें याद रखना है कि बच्चा वहीं शादी करेगा जहां उसकी पसंद है, और उसे हाँ कह दीजिएगा, और शादी से पहले एक छोटा सा अर्क विवाह करा लीजिएगा, तो शादी की परेशानियां दूर होंगी। अब मतलब की बात यह है कि बच्चे का जन्म लग्न सिंह है और उसकी राशि धनु है, भाग्येश मंगल लग्न में है, यानी बच्चे को एक बड़ा अफसर बनना तय है, और लग्नेश इसका पंचमेश धन स्थान में है। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। वो बच्चा बहुत बड़ा अफसर बनेगा। बस एक 4 कैरेट का पुखरा, 4 कैरेट का माणिक्य से पहना दे। बच्चे से कहे कि मंगल का व्रत किया करे, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ, और जैसे मैंने कहा कि हनुमान जी को हनुमान चालीसा जरूर सुना दिया करे। तो ऐसा करने से इसकी परेशानियां दूर होंगी और बहुत जल्दी इसको सफलता मिलेगी। पर इस बच्चे की शनि की दशाएं चल रही हैं। थोड़ा बच्चे के मन को टटोलने की कोशिश करिएगा। मुझे ऐसा लगता है इसका कहीं डिस्ट्रैक्शन है, लगता है कि इसकी ऊर्जा कहीं बाहर जा रही है। उसे एकाग्र करने की कोशिश करिएगा। अरुण जी हैं। अरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। राधे राधे गुरुजी। एकदम राधे राधे। गुरुजी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ 22/7/1999। हाँ। और 10:55 रात का। हाँ। और वो उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ गुरुजी। वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, और जन्म स्थान नहीं बताया। होशंगाबाद है? होशंगाबाद जी। अच्छा, आप नहीं है शॉर्ट टेम्पर्ड? नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं तो बहुत शांत हूँ। और बचपने में आप शॉर्ट टेम्पर्ड थे तो नहीं? नहीं, बच्चा बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, और ना वो बातें नहीं सुनता है, माता पिता की मतलब आज्ञा नहीं मानता है, उल्टा चलता है। अच्छा, आपके घर में कहीं पूजा पाठ होती है? आप लोग खुद कुछ करते हैं? हाँ, करते हैं ना पंडित जी। रोज करते हैं? जी, रोज करते हैं। क्या करते हैं आप? मतलब नहा के बस 2 अगरबत्ती लगा लेते हैं, और कोई खास पूजा पाठ नहीं करते हैं। अभी क्या करिए, जिन घरों में बच्चे अवज्ञा करते हैं उनके 2 वजह हो सकती है। एक, आपके घर में प्रार्थना का नियम नहीं है। आप अपने घर में प्रार्थना का नियम बनाइए, है ना। हमारे यहाँ स्कूल में कहते थे, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, लीजिए अपनी शरण में हम सदाचारी बने। ये प्रार्थना जिस घर में होगी उस घर में बच्चे अनुशासित होंगे। और दूसरा, अपने घर में बुजुर्गों और बड़ों का आशीर्वाद लेने की आदत डालिए। आप खुद से ही विनम्र रहिएगा, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, तो बच्चे भी ऐसा करेंगे। याद रखिए, जिन घरों में बहुत मॉडर्निटी आ गई है उन घरों में बच्चे निश्चित तौर पर ऐसे अवज्ञाकारी हो रहे हैं। हम अपने बच्चों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी खूब पढ़ा रहे हैं, मगर अच्छा इंसान नहीं बना रहे हैं। उनमें अनुशासन कम है, कानून का डर कम है, संसार की चिंता कम है, परिवार की चिंता कम है, आज्ञा कम है। चलिए आइए देखते हैं इस बच्चे के अंदर गुस्सा क्यों है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड क्यों है। इस बच्चे का जन्म लग्न मीन राशि इसकी वृश्चिक है। भाग्येश मंगल अष्टम स्थान में, दूसरे स्थान में शनि है। शनि नीचस्थ होकर बैठे 11वें स्थान पर पूर्ण दृष्टि। बच्चा बहुत एरोगेंट है। बच्चे से कहें कि नियमित हनुमान चालीसा का पाठ करे। बोलते हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अजबर दीन जानकी माता।
जिस घर में भी बच्चा हनुमान चालीसा का पाठ करेगा, बच्चा एक तो मेधावी होगा, दूसरा अनुशासित होगा, तीसरा ताकतवर होगा और चौथा भगवान हनुमान जी की कृपा से सब सिद्धि मिलेगी। तो हर बच्चे को हनुमान चालीसा का पाठ कराना चाहिए। हर घर में कम से कम महीने में 2 महीने में एक बार हवन होना चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन होना चाहिए। आप देखिए आपके बच्चे नियम से अनुशासित रहेंगे। चर्चा कर रहे हैं लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने की, तो हमने कहा कि राम एक तो पारिजात का वृक्ष अपने घर में लगाएं, पारिजात के फूलों को भगवान भगवती को अर्पित करें, श्री सूक्त का पाठ करें। हमारे यहाँ पे शंकराचार्य जी ने बहुत तरह की उपासना की, तो उसमें कनकधारा स्तोत्र का भी पाठ बताया और महालक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं महालक्ष्मी नमः। और अमावस्या के दिन आप अडार तंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, बड़ा आसान है। घर की साफ सफाई करें, सब कोनों को साफ करके 4 दिया जलाकर, एक मुख्य दिया जलाकर रात्रि जागरण करें, लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें और सुबह अलक्ष्मी का विसर्जन करके और फिर लक्ष्मी जी की पूजा करके और फिर व्रत का पारण करें अमावस्या के दिन। तो आप देखेंगे आपके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा। चलिए अब हमारे साथ एकता जी हैं, एकता जी से भी जाने लेते हैं कि क्या जानना है। एकता जी आपका बहुत बहुत स्वागत, बताइए क्या जानना चाहते हैं। पंडित जी नमस्कार। जी प्रणाम। हेलो जी पंडित जी, मुझे मेरे बेटे की मैरिज के बारे में जानना है। उसका डेट ऑफ बर्थ है 28 दिसंबर 1985, बॉम्बे, शाम को 6:15 बजे। तो उसकी शादी समय शाम को 6:15 बजे। एक तो शादी नहीं हो पा रही है, दूसरा उसका फ्यूचर कैसा रहेगा। अच्छा, हमारे यहाँ बोलते हैं कि जिसका काम अच्छा उसकी बीवी अच्छी, जिसका काम नहीं अच्छा उसकी शादी में प्रॉब्लम। तो आपका बेटा करता क्या है? मेरा बेटा पढ़ाता है। चलिए आइए देखते हैं बेटा पढ़ाता है, शादी नहीं हो रही, चक्कर क्या। इस बच्चे का जन्मलग्न मिथुन है और इसकी राशि भी मिथुन है। सप्तमेश बृहस्पति यानी विवाह के स्वामी अष्टम स्थान यानी हानि स्थान में बैठे और शनि से आक्रांत होकर बैठे, मतलब अगर शादी लगेगी तो टूट जाएगी। अब ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? शास्त्र में लिखा कि जब सप्तम भाव या सप्तमेश पापग्रहों से आक्रांत हो जाए या फिर 6ठे 8वें 12वें बैठ जाए, तो ऐसी स्थिति में विवाह से पूर्व किसी भी शनिवार, रविवार या हस्त नक्षत्र में किसी विद्वान आचार्य के निर्देश में नांदीमुख श्राद्ध के साथ में अर्क विवाह कराना चाहिए। हमारे बहुत सारे दर्शक ये शिकायत करते हैं कि पंडित जी अर्क विवाह का प्रकरण हमें नहीं मिलता, पर मैं आपको बता दूं कि कर्मठ गुरु नाम की किताब है जो मोतीलाल बनारसीदास प्रकाशन से छपती है। तो उस कर्मठ गुरु में या सुगम कर्मयाग करके किताब है, इसमें आपको अर्क विवाह का प्रकरण मिलेगा। तो ये अर्क विवाह करा लें, आप देखेंगे आपके बेटे का विवाह तो जल्दी हो जाएगा। दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे ही विवाह होगा वैसे भाग्योदय होगा और आगे चल करके जीवन भी अच्छा रहेगा। पर एक बात आपने नहीं पूछी, आपके बेटे की जिंदगी में क्या कोई परेशानी आ सकती है? हाँ, पेरेंट्स का इंटरफेयर, चाहे वो बच्चे बेटे के पेरेंट्स हो या लड़की के पेरेंट्स हो, पेरेंट्स का इंटरफेयर कम से कम होगा तो बच्चा ज्यादा सुखी होगा। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का पन्ना और 4 कैरेट का ओपल पहनाए तो कल्याण होगा। जी वीरेंद्र जी नमस्कार पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। जी मेरे पति का नाम वीरेंद्र पवार है। इनका जन्म समय 7:45 शाम के समय का है और जन्म तारीख 2/4/1974 है। जी, तो इनको है ना शासकीय तौर पे परेशानी आ रही है। जन्म स्थान नहीं बताया आपने? जन्म स्थान देवास, मध्य प्रदेश। तो शासन में कहाँ नौकरी करते हैं वो? ये शासकीय कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग में शासकीय कर्मचारी हैं। शासन के लोग थोड़ा सा प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं हमारे इस कार्यक्रम को मध्य प्रदेश और खासकर गुना, भिंड, ग्वालियर की बहुत सारे दर्शक देखते हैं, उनमें से बड़े अफसर भी देखते हैं, कुछ मंत्री भी देखते होंगे। तो आप देख लीजिए कि एक खुलेआम शिकायत है कि आपके कर्मचारी अपने ही कर्मचारियों को सताते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। मैं ग्रह दोषों की बात कर लेता हूँ। आपके पति का जन्मलग्न तुला है और उनकी जो राशि है वो है कर्क। दूसरे स्थान में राहु है, 8वें स्थान में केतु है। जिंदगी में फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हैं। जब कभी भी दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु होता है तो ऐसी संभावनाएं बन सकती हैं। समय शनि की ही अंतर्दशाएं चल रही थी और शनि इनके
अच्छी स्थिति में नहीं है। शनि हालांकि भाग्य स्थान में बैठे, पर ये चतुर्थेश पंचमेश होकर के बैठे हैं, तो मुझे से लगता है कि अब बुध की अंतर्दशा शुरू हो चुकी है, तो कुछ बड़े परिवर्तन, भाग्येश की दशा है, तो आने वाले 3 वर्षों के भीतर में आपके पति का जीवन बढ़िया हो जाएगा और ये सब प्रकार की शत्रु बाधा दूर हो जाएगी। करना क्या चाहिए, एक 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल पहना दें। अपने पति से कहें कि नित्य दुर्गा स्तुति किया करें और एक घी का दिया जला दिया करें। इतना करने मात्र से वो सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे और जीवन उनका बेहतर हो जाएगा। अब आपसे विदाई लेने का समय, जाते समय वही एक औपचारिकता कि आप स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और इस कार्यक्रम के बाद भी जो सवाल हों आपके लिए, आपके मन में, उन सवालों के जवाब को पाने के लिए गूगल में सर्च करें प्रिया शरण त्रिपाठी, पंडित जी का नंबर हासिल करें, व्हाट्सएप पर जोड़ें, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस लिखें और फिर उसे भेज दें पंडित जी के पास और थोड़ा इंतजार करें। पंडित जी के यहाँ से एक हॉरोस्कोप यानी आपकी जन्मपत्री निःशुल्क आएगी, फिर आपसे बातें में पंडित जी निःशुल्क करेंगे। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न को जवाब पा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत, नमस्कार।